आज मैं आपको बात करूंगा जो क्वेश्चन अक्सर बडिंग प्रोफेशनल्स यानी जो कॉलेज से पास आउट होके बाहर निकलते हैं, वो इंजीनियर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, कुछ भी करते हों, होटेलियर हों, कुछ भी मतलब करने वाले, वो अक्सर पूछते हैं क्या मैं फ़ॉरेन जा सकता हूँ? विल आई बी एबल टू गो टू फॉरेन कंट्री एंड मेक ए गुड लक देयर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, फॉरेन सेटलमेंट। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी, आपका न्यूरोलॉजिस्ट, और आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग इंजीनियर्स के लिए या यंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा फॉरेन सेटलमेंट। तो देखिए सर, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंक है वो इस लोशो ग्रिड में ही लिखा होगा ऑब्वियसली, और लोशो ग्रिड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आया हुआ है, जो स्टैंडर्ड है और हम सब जानते हैं। तो वो नेसेसरी नंबर कौन सा है? यस, नंबर 6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन ट्रैवल एंड फॉरेन सेटलमेंट। अगर कोई व्यक्ति के पास नंबर 6 है तो वो आराम से फॉरेन कंट्री में अपना लक ट्राई कर सकता है। देयर इज नो हिच। कोई भी प्रोफेशन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, व्हाटएवर, साइंटिस्ट हो, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नंबर 6 ही रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन सेटलमेंट के लिए और फॉरेन ट्रैवल के लिए। दूसरा, हाँ, अगर नंबर 6 रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन सेटलमेंट के लिए, लेकिन अगर आपके पास नंबर 5 हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करता है और वो आपकी ज़िंदगी वहाँ पे जाके कंफर्टेबल हो ये इंश्योर भी करता है। बड़े आराम से रहेगा और ठीक से पैसा कमाएंगे। अगर आपके पास 5 और 6 है, आपके लिए 100% है अच्छा कि आप फॉरेन सेटलमेंट करें, आप फॉरेन में जाएं, वहाँ काम करें, डेफिनेटली। इन केस नंबर 6 एब्सेंट हो, देन फॉरेन सेटलमेंट इज लिटिल डिफिकल्ट। One might go to foreign land with support of number 5, but it may result into short stay or not so comfortable stay. थोड़ी अड़चनें आती रहेंगी इधर उधर, ये वो, कभी यहाँ से वहाँ जाओ, कभी बोलेगा अमेरिका से कनाडा चले जाओ, कनाडा से इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसा ये चक्कर चलता रहेगा, लेकिन रहेगा फॉरेन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 नंबर जो है वो 6 नंबर का पूरक है। तो 5 नंबर अगर है तो भी आदमी रह सकता है फॉरेन कंट्री में, लेकिन अगर 5 और 6 दोनों ही नहीं हैं तो फॉरेन सेटलमेंट तो बिल्कुल डिनाइड है, वहाँ जाना ही मत। और अगर गलती से चले गए कुछ अपनी हट से या किसी और तरीके से, हट ही है वो, उससे चले गए तो वहाँ जाके आप सेटल नहीं हो पाओगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से गए, वहाँ जाके कभी टैक्सी चलाते थे, कभी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, इंजीनियर्स, कभी कुछ करते थे और जॉब नहीं मिलता था, हार थक के 4, 5, 6, 7, 8 साल में वापस आ गए। 8 साल, 10 साल लोग रहे, they tried, they struggled, they couldn't get it. So I don't know, maybe people are more than that who are there. So जिनके पास 5 और 6 नहीं है, उनके लिए तो यही एक सजेशन है कि आप अपने ही देश में रह के
अपने लक को ट्राई करें और अपना करियर यहीं बनाएं. प्लीज़ डोंट ट्राई टू गो anywhere else. So for foreign settlement, number 6 is a must in your Losho grid, supported by number 5. ये है क्रक्स ऑफ द होल. 6 नंबर का होना आवश्यक है. अब मान लीजिए आपके पास 5 और 6 नहीं है, लेकिन अगर आपका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ गया, लड़के से या लड़की से आपका विवाह हो गया, जिसके पास नंबर 6 है और 5 है, वो आपको फॉरेन ले जा सकता है. उसकी बदौलत अगर आप इफ़ यू गेट मैरिड, नॉट रिलेशनशिप, इफ़ यू गेट मैरिड, क्योंकि हमारे हिसाब से जब तक शादी नहीं होती तब तक आपके भाग्य एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होते. तो अगर इफ़ यू गेट मैरिड, देन यू कैन प्रोबेबली गो एंड बी देयर इन फॉरेन लैंड. I know 1 or 2 people who have married America and Canada. तो ऐसा भी हो सकता है. तो 5 और 6 अगर नहीं है तो एक तरीका है वो जिससे कि आप जा सकते हो. You get married to a girl or a boy who is either a green card holder or who has got these numbers with him or her. ठीक है सर. अब मान लीजिए कोई आए कहेगा कि साहब मेरे पास तो बहुत ऑफ़र है, मेरे पास कनाडा का भी ऑफ़र है, मेरे पास नीदरलैंड का भी ऑफ़र है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का भी ऑफ़र है, मेरे पास अमेरिका का भी ऑफ़र है, कहाँ जाऊँ? तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा टिप बताता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए. विच कंट्री? मान लीजिए यूएसए जाएंगे तो यूएसए की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिए. कैसे? यू की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 10 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. सो एक नंबर आ गया. एक नंबर इज गुड. अनटिल एंड अनलेस आपका नंबर मूलांक या भाग्यांक 8 ना हो तो एक नंबर आपके लिए सुखदायी है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं. लेकिन 8 नंबर अगर आपका है तो प्लीज़ अवॉइड गोइंग टू यूएसए, क्योंकि 1 और 8 जो है दे आर एनिमीज टू ईच अदर. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द केस ऑफ यूके विच इज यू इज 6, के इज 2, 8, यूके इज 8. Canada, you can add up like this: 3 plus 1 plus 5 plus 1 plus 4 plus 1, which is equal to 15, which is equal to 6. 6 is very good for almost everybody. There is no problem except 3. Sorry, 3 नंबर वालों के लिए 6 नंबर सूटेबल नहीं है. Then Australia, similarly you can add up जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दीजिए, जोड़ दीजिए. जैसे इस केस में आई 22, इसका मतलब है 4. नीदरलैंड्स की भी ऐसे ही निकाल दिया, वो 42 करके 6 आ गई. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किस कंट्री में जाएं जहाँ पे आप ज़्यादा सुकून से रहेंगे, जहाँ आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर आपको ये जानना है तो आप ऐसे करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं इफ़ यू हैव चॉइस. ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपके पास चॉइस भी होनी चाहिए. अगर चॉइस ही नहीं है तो क्या करोगे. ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था. आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड इट, और बड़ा हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हैं. लाइक करना मत भूलिए भाई साहब, बिल्कुल राइट टाइम है. सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट भी करिए और बताइए कि मैं आपको और किसी सब्जेक्ट पे क्या वीडियो बना के भेजूं जो आपको हेल्प करे टू नेविगेट योर लाइफ फॉर पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी. मैं फिर हाजिर रहूँगा कुछ नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेके. टिल देन, thank you very much. Stay blessed.